आज मैं आप लोगों को पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन बताने जा रहा हूं पैरामीटर टी के फॉर्म में। किस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या फायदा होता है हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखने पर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स कैसे निकालते हैं, एक पॉइंट पर अगर नॉर्मल खींचा जाए तो वो दोबारा से पैराबोला को किस पॉइंट पे कट करेगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, लोकस की प्रॉब्लम्स कैसे होती हैं नॉर्मल में और उसमें पैरामीटर का कैसे यूज हम करते हैं, ये सब मैं तुम लोगों को आज सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं पैराबोला में पैरामीट्रिक फॉर्म में नॉर्मल की एनालिसिस। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसके किसी पॉइंट P पर हमें नॉर्मल खींचना आता है। ठीक है, इस नॉर्मल की इक्वेशन हमने क्या लिखी थी, पहले तो इसका स्लोप क्या था, इस नॉर्मल का स्लोप था -y1/2a। याद आ रहा है, मैंने इसको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि किस तरह से इसके नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। देखो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ किस तरह से स्लोप निकालते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इस पॉइंट x1 y1 पर टैंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं dy/dx वाले रूल से। ठीक है, आप इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू कितना आएगा 4a और dy/dx ये टैंजेंट के लिए है। ठीक है, 2a/y। ठीक है, तो ये टैंजेंट, यहाँ पर जो टैंजेंट है उसका जो dy/dx है वो ये है, क्योंकि x1 y1 पर हम टैंजेंट खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम y1 का यूज कर देंगे। ठीक है, तो 2a/y1 ये टैंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप ये हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, देखो ये मान लीजिए m1 है, टैंजेंट का स्लोप मान लीजिए m1 है और इसका स्लोप m है, तो जाहिर सी बात है m1 इंटू m बराबर -1 होगा। भाई दो लाइनें आपस में अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 आता है। ठीक है, तो m1 इंटू m बराबर -1 और हमें यहाँ पर m1 पता है तो m की वैल्यू मिल जाएगी, टैंजेंट का स्लोप पता है तो नॉर्मल का स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे तो -1/m1 आएगा और -1/m1 करोगे तो ये -y1/2a आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉर्मल है उसका स्लोप -y1/2a के बराबर है। तो किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल का स्लोप जब हमें निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस पॉइंट पर टैंजेंट का स्लोप निकाल लेते हैं dy/dx का यूज करके, और जब हमें टैंजेंट का स्लोप मिल जाता है तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए स्लोप का प्रोडक्ट -1 करके, मतलब m1 इंटू m बराबर -1 करके m की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पर m इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से हम -y1/2a निकालते हैं। और इस नॉर्मल की जो इक्वेशन थी हमने लिखा था y y1 इज इक्वल टू -y1/2a और x -x1। ठीक है, ये नॉर्मल का इक्वेशन है किस फॉर्म में, x1 y1 फॉर्म में। ये मैंने आप लोगों को नॉर्मल के एकदम स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये मैंने रिकॉल कर दिया किस तरह से नॉर्मल की इक्वेशन x1 y1 के फॉर्म में लिखते हैं। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि पैरामीटर t फॉर्म में कैसे लिखा जाता है नॉर्मल की इक्वेशन। अब देखो जैसे हमारे अब यहां पर ये जो पॉइंट है इसको हम at² 2at लेंगे। देखो बच्चों, पैरामीट्रिक फॉर्म में जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी पॉइंट का पैराबोला में वो लिखते हैं at² 2at। ठीक है, तो देखो अगर किसी पॉइंट को हमने x1 y1 लिया है तो नॉर्मल की इक्वेशन ये है। अगर मैं उस पॉइंट को at² 2at लेता हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट को लेता हूं, तो यहां पर सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे x1 y1 यूज हुआ है, यहां पे at² 2at। तो जब मैं ये यूज करूंगा तो x1 की जगह पर आप ये रख देना। भाई अगर x1 y1 पॉइंट दिया हुआ है तो नॉर्मल की इक्वेशन ये लिखते हैं, at² 2at दिया हुआ है तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए x1 की जगह पर at² रख दीजिएगा और y1 की जगह पर आप 2at रख दीजिएगा। ठीक है, तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y -2at बराबर -2at/2a x -at²। ठीक है, समझ में आ रही बात। y1 की जगह पर हमने 2at रख दिया और x1 की जगह पर at² रख दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये नॉर्मल का इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो ये बन गया y -2at बराबर -t और x -at² और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -tx + 2at और +at³। ठीक है, तो ये नॉर्मल का इक्वेशन है t के फॉर्म में। ये जो आपने नॉर्मल लिखा तो ये y बराबर -tx + 2at + at³। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन कभी भी आपको लिखना हो तो y बराबर -tx + 2at
प्लस एटी क्यूब लिख देना, ठीक है। और एक बात और जान लो, इसका जो स्लोप है ना, इस नॉर्मल का जो स्लोप है भाई, नॉर्मल का स्लोप माइनस वाई वन अपॉन टू ए होता है, इसको जानते रहो अच्छा रहेगा। तो माइनस वाई वन अपॉन टू ए, तो जाहिर सी बात है यहां पर वाई वन है तो यहां पर माइनस वाई वन अपॉन टू ए, तो ये माइनस जो इसका जो स्लोप है माइनस वाई वन तो माइनस 280 अपॉन 2a, ठीक है। मैंने सिंपली वाई वन की जगह यहां पर 280 रख दिया, ठीक है। तो m की वैल्यू जो है वो माइनस टी के बराबर आ गई। मतलब कहने का कि जो नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो माइनस टी के बराबर होता है। तुम x के कोफिशिएंट से भी पता लगा लेते कि इस नॉर्मल का स्लोप क्या है, y बराबर mx प्लस सी से, है ना, y बराबर mx प्लस सी दिया हुआ है तो x का कोफिशिएंट m है, वही स्लोप होता है उसका। तो यहां पर माइनस टी एक्स लिखा हुआ है तो माइनस टी इसका स्लोप है। तो चाहे तुम ऐसे समझ लो माइनस वाई वन अपॉन टू ए से, और चाहे तो तुम इस इक्वेशन से देख लो तो इस नॉर्मल का स्लोप माइनस टी के बराबर है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नॉर्मल का इक्वेशन टी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और इसके होने के बाद अब तुम लोग ये देखोगे किस तरह से हम इसका फायदा लेते हैं क्वेश्चंस में। बड़े बड़े क्वेश्चंस इससे बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और ये बहुत काम करता है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, ठीक है, नॉर्मल के। तो चलो देखते हैं कहां कहां पर ये फायदा करता है हमें, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, इसके बाद मैं आगे की चीज लेता हूं, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमें ये सीखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला अगेन विद द पैराबोला। इसका क्या मतलब निकला कि अगर हम किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचते हैं तो ये नॉर्मल फिर से कहां पर इंटरसेक्ट करे पैराबोला को, ये निकालना है। देखो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, ठीक है। और इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल खींचा तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, ठीक है। तो पॉइंट P पर नॉर्मल और इस नॉर्मल का फिर से इंटरसेक्शन कहां पर होता है, ये पॉइंट कैसे निकालें, तो इसको हम ए टी टू स्क्वायर कॉमा पहले टू ए टी टू मान लेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल खींचें, किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचें और ये नॉर्मल दोबारा से काटे पैराबोला को, तो उस जो है सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो क्या करोगे, पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिखोगे। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y बराबर माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब, ठीक है। और इस नॉर्मल को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से फिर सेटिस्फाई करा दोगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो ये सब काम करने में आपको समय बहुत लगेगा। आपको एक फार्मूला बता देता हूं, उस फार्मूले का यूज करके आप बड़े आसानी से पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर कॉमा 2, और ये जो मैं ले रहा हूं ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में पढ़ने से ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में पॉइंट है तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या आता है, इसके लिए डायरेक्ट फार्मूला डेवलप कर दिया गया है। तो पैरामीटर से फायदा होता है, इसीलिए तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में बनाया गया है इस फार्मूले को। तो देखो ये जो है, अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इस नॉर्मल की इक्वेशन टी के फॉर्म में y बराबर माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी, वैसे प्रूफ ऐसे ही किया गया है। तो y बराबर माइनस टी एक्स प्लस टू ए टी प्लस ए टी क्यूब हमने इस नॉर्मल का इक्वेशन लिखा, ठीक है। और यहाँ पे t1 लगा दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए टी वन स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन पर नॉर्मल है। तो इसी फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, तो t की जगह t1 रख दिया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस पैराबोला से और फिर हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक जो है फार्मूला बता दे रहा हूं, इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। स्टैंडर्ड फार्मूले का मतलब कि आप इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो यहां पर इसका जो पैरामीटर है उसको निकालने का एक फार्मूला है, T2 बराबर माइनस टी वन प्लस टू बाई टी वन। अगर तुम्हें ये फार्मूला याद रहे तो तुम इससे तुरंत इसका कोऑर्डिनेट निकाल लोगे सेकंड वाले पॉइंट का। देखो बच्चों, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, T2 बराबर माइनस टी वन प्लस टू बाई टी वन, ये बहुत काम आएगा इसके कोऑर्डिनेट को निकालने में, ठीक है। तो चलो जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लीजिए कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। और इस पर एक पॉइंट P दिया हुआ है, वो है 8,8, ठीक है। यहां पर नॉर्मल खींचा गया जिसने इस पैराबोला को फिर से पॉइंट Q पर काटा, ठीक है। अब इस पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना है, ठीक है। द नॉर्मल एट द पॉइंट 8,8 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 8x इज इंटरसेक्टिंग द पैराबोला अगेन एट द पॉइंट Q। यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ Q।
तो अब पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, तो इसके लिए क्या करना है हमें, इसको हमें AT1 स्क्वायर 2AT1 इसको समझ लेना है और इसको हमें AT2 स्क्वायर 2AT2 समझ लेना है। ठीक है, तो यहां से अगर T1 निकाल लिया जाए तो हम T2 निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले से और तुरंत हम कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो देखो इस पॉइंट का जो हमें पैरामीटर निकालना है उसमें y को कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था कि जब भी पैरामीटर आपको निकालना रहा करे तो आप हमेशा y को कंपेयर किया करो। ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे 4a बराबर 8 है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से कंपेयर करके तो a बराबर 2 है। ठीक है, तो जब हम y को कंपेयर करेंगे इसका पैरामीटर निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, 2AT1 बराबर 8 कर देंगे, T1 बराबर 8/2 इंटू a की वैल्यू 2 है और ये 2 के बराबर आ गई। ठीक है, तो T1 की वैल्यू 2 के बराबर है, यहाँ का जो पैरामीटर है T1 वो 2 के बराबर है, तो T2 कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा -T1 प्लस 2/T1। इस फार्मूले का यूज कर लेंगे तो -2 प्लस 2/2 और ये आ जाएगा -3। ठीक है, तो T2 की जो वैल्यू है वो -3 आ गई, तो पॉइंट Q क्या होगा, AT2 स्क्वायर 2AT2। जब आपको इस पॉइंट Q का पैरामीटर ही मिल गया तो जाहिर सी बात है उस पॉइंट को निकालने में अब कितना देर लगेगा, सीधा सीधा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर 2 a की वैल्यू 2 है और पैरामीटर -3 का होल स्क्वायर और 2 इंटू 2 इंटू -3। तो इस तरीके से आप पैरामीटर के निकालने के बाद आप तुरंत पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट निकाल लोगे। ठीक है, और इसके बाद क्या जाएगा 18 कॉमा और उधर कितना जाएगा -12। ठीक है, तो 18 कॉमा -12 जो है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए है। ठीक है, तो बच्चों समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया था ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहले पॉइंट P का पैरामीटर निकाल लेते हैं, फिर पॉइंट Q का पैरामीटर निकाल लेते हैं इस फार्मूले से, और जैसे ही हमें पैरामीटर की वैल्यू पता चलती है तुरंत हम AT2 स्क्वायर 2AT2 का यूज करके हम उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ठीक है, और अब आपको मान लीजिए कहा जाए कि इस नॉर्मल कॉर्ड का लेंथ निकालो, भाई पॉइंट P दिया हुआ है, नॉर्मल कॉर्ड का लेंथ निकाल। नॉर्मल कॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट P पर, और P पॉइंट पर नॉर्मल है तब कहा जा रहा है नॉर्मल कॉर्ड। ठीक है, तो पॉइंट P पर नॉर्मल खींचा जा रहा है और पॉइंट जहां पर ये नॉर्मल दोबारा काटे उस पॉइंट का इससे जो डिस्टेंस है उसी को हम नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तुमसे कहा जाए नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ निकालो तो सेम प्रोसेस, पहले आप पॉइंट Q निकाल लोगे इसी तरीके से, और जब पॉइंट Q आ ही चुका है तो आप डिस्टेंस फार्मूले का यूज करके नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ निकाल लोगे। तो जब कभी आपसे कहा जाएगा नॉर्मल कॉर्ड की लेंथ निकालो, तुरंत समझ लेना कि इसी वाले फार्मूले का यूज करके दूसरा वाला कोऑर्डिनेट निकालना है और फिर हमें डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हमें लेंथ निकाल लेनी है। ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से सॉल्व होना है। चलो इसको नोट कर लो, फिर इसके आगे का एक और पॉइंट लेते हैं। ठीक है, देखो बच्चों अब अगला पॉइंट हमारा ये है, रिलेशन बिटवीन द पैरामीटर्स of the 2 points if the normals at these points are intersecting each other on the parabola। अगर पैराबोला पर 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर नॉर्मल खींचें और उन दोनों का इंटरसेक्शन ऑन द पैराबोला हो रहा है तो उन दोनों पॉइंट्स का जो है रिलेशन क्या है, मतलब उन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स का क्या रिलेशन है। देखो मैं इसको डायग्राम में समझा देता हूं। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक पैराबोला बनाया, इस पर मैं 2 पॉइंट बना रहा हूं, यहां पर मैंने नॉर्मल खींचा और मैंने इस पॉइंट पर नॉर्मल खींचा। इन दोनों नॉर्मल्स ने एक दूसरे को कहां पर काटा, ऑन द पैराबोला। इसको मैं लिख दे रहा हूं, इस पॉइंट को AT1 स्क्वायर 2AT1 और इस पॉइंट को लिख दे रहा हूं AT2 स्क्वायर 2AT2। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स P और Q ऑन द पैराबोला ऐसे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर जो नॉर्मल खींचा जा रहा है ये दोनों नॉर्मल्स ने एक दूसरे को कहां पर काटा, ऑन दी पैराबोला। ठीक है, अगर ये सिचुएशन हो जाए, और ऐसी बहुत सी सिचुएशंस वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक्स में, आप सारी बुक्स में क्वेश्चंस पा जाओगे इस वाले कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, कि 2 पॉइंट्स पर अगर नॉर्मल खींचा जा रहा है, इन दोनों नॉर्मल्स ने पैराबोला के ऊपर ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होगा, और इस रिलेशन पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं तुम्हारे बुक्स में। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों के पैरामीटर्स का क्या रिलेशन है इसको निकालते हैं।
तो तुम्हें क्या लगता है कैसे हम T1 और T2 में रिलेशन निकालें कि नॉर्मल्स जो है वो ऑन द पैराबोला इंटरसेक्ट करें? इसका बड़ा छोटा सा तरीका है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले मैंने जो तुम लोगों को बताया था ना, T2 बराबर माइनस T1 प्लस 2/T1 वाला फार्मूला, बस उसी को यूज करना है और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो मैं बताता हूं, इस पॉइंट को R मान लेंगे, a T3 स्क्वायर 2a T3 मान लेंगे, ठीक है। तुम्हें जितने पॉइंट्स की जरूरत पड़े पैराबोला पर, सबको ऐसे ही पैरामीटर के फॉर्म में आप ऐसे लिखते चले जाओगे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में T1 पॉइंट भी कहते हैं, इसको T2 पॉइंट भी कहते हैं, इसको T3 पॉइंट भी कहते हैं। अगर मैंने कहा कि एक पॉइंट है T1, तो T1 का मतलब, T1 पॉइंट का क्या मतलब हुआ भाई? कोऑर्डिनेट में तो भाई x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बतानी पड़ती है। जब तुमसे कहा जाएगा T1 पॉइंट, तो आप तुरंत समझ लीजिएगा कि वो AT1 स्क्वायर 2a T1 है, ठीक है। T2 पॉइंट मतलब AT2 स्क्वायर 2a T2 है, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचा गया, इन दोनों नॉर्मल्स ने एक दूसरे को ऑन द पैराबोला काटा, तो इन दोनों के पैरामीटर्स में क्या रिलेशन होगा, उसके लिए बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है। T3 और T1 में क्या रिलेशन होगा? T3 बराबर माइनस T1 प्लस 2/T1। इतना समझ में आता है? ये तुम लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। कैसे? अरे भाई तुम इस नॉर्मल को भूल जाओ, तुम इस नॉर्मल को पूरी तरह से भूल जाओ। अगर किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचने पर पैराबोला पर काटे, तो सेकंड एंड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यही फार्मूला तो यूज करते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि अगर किसी पॉइंट पर नॉर्मल खींचो, तो जैसे ये AT1 स्क्वायर 2a T1 है, और ये वाला पॉइंट मान लीजिए AT2 स्क्वायर 2a T2 है, तो T2 बराबर क्या आ रहा था? माइनस T1 प्लस 2/T1 ही तो आ रहा था ना। यही तो हम सीखे थे इसके पहले वाले पॉइंट में। तो अगर ये पॉइंट पता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम इसका पैरामीटर निकालते हैं इसके फॉर्म में, ठीक है। तो उससे उस पैरामीटर से हम लोग तुरंत जो है कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। फिलहाल अगर जो है P पॉइंट पर नॉर्मल खींचा जा रहा है और इस नॉर्मल ने जो है जाकर के दोबारा से इस पैराबोला को R पर काटा, तो T3 की वैल्यू T1 के फॉर्म में ये हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही Q पॉइंट पर नॉर्मल खींच रहे हैं, ठीक है, और यहां पर जो नॉर्मल खींचा गया उसने भी R पर ही काटा जैसा कि कंडीशन दिया हुआ है, तो T3 की वैल्यू ये भी होगी T2 के फॉर्म में, तो माइनस T2 प्लस 2/T2। समझ में आ रही बात? तो T3 की वैल्यू इससे भी निकलेगी, T3 की वैल्यू इससे भी निकलेगी। चूंकि R पॉइंट एक ही है और T3 की वैल्यू इससे भी आ रही है, T3 की वैल्यू इससे भी आ रही है, तो जो वैल्यू आ रही है दोनों भी आपस में बराबर होंगे। T3 की वैल्यू इससे आ रही है, ठीक है, T3 की वैल्यू इससे भी आ रही है, तो T3 ऐसे भी आ रहा है, T3 ऐसे भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं T1 प्लस 2/T1 बराबर T2 प्लस 2/T2, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचा जाए और इन दोनों नॉर्मल्स ने पैराबोला के ऊपर ही काटा, तो उन दोनों पॉइंट्स P और Q के पैरामीटर्स में यही रिलेशन होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और सिंपल हो जाएगा। T1 माइनस T2 बराबर 2/T2 माइनस 2/T1, और इसको और सॉल्व कर लेंगे तो T1 माइनस T2 बराबर 2 कॉमन T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? इसमें एलसीएम लोगे T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2, और ये दोनों कट गया और ये आ गया T1 T2 बराबर 2। तो यही रिलेशन है T1 और T2 का। T1 और T2 का रिलेशन अगर ये हो जाए, P और Q के पैरामीटर्स में अगर रिलेशन T1 T2 बराबर 2 हो जाए, तो उन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचने पर नॉर्मल्स एक दूसरे को जहां पर काटते हैं, वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ऑन द पैराबोला ही होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो पॉइंट पर नॉर्मल अगर ऑन द पैराबोला कट करें तो उन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स में क्या रिलेशन हो। और इस सिचुएशन में लोकस के भी कई क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो बस आप लोग अभी ये याद रखिएगा, मैं क्वेश्चंस में इस पर बेस जो है एग्जांपल लूंगा लास्ट में, पैराबोला के लास्ट में, ठीक है। तो आप लोग अभी इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे का पॉइंट मैं इसके बाद बताता हूं, ठीक है। नोट कर लो बेटा। देखो बच्चों, अब ये हमारा अगला पॉइंट है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स, ठीक है। अगर दो पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचा जाए तो जनरल तरीके से हम कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P है AT1 स्क्वायर 2a T1, और ये वाला पॉइंट है मान लीजिए AT2 स्क्वायर
2a t2। और ये जो एनालिसिस हो रही है ये पैरामीटर फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में एनालिसिस ज़्यादा आसान होती है, इसीलिए ये सब सारे पॉइंट्स जो हैं ये जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में ही दिए गए हैं। ठीक है, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट ये है, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट ये है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो इसके लिए आप लोग जो है इस लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है, और इस लाइन की इक्वेशन लिख लोगे, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन लिख करके आप दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है। इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर माइनस t1x प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, या इस नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y बराबर माइनस t2x प्लस 2at2 प्लस at2 क्यूब, ठीक है। और उन दोनों को आप सॉल्व कर लोगे तो पॉइंट R निकल आएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, और ये भी स्टैंडर्ड फार्मूले की तरह आप लोग याद कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो मैं बता दे रहा हूं पॉइंट R कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो पॉइंट R कोऑर्डिनेट होता है a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2, ठीक है, और माइनस a t1 t2 और t1 प्लस t2, ठीक है। तो ये है फार्मूला पॉइंट R का, और ये कैसे निकला है? दो लाइनों को सॉल्व करके, माइनस t1x प्लस 2at1 प्लस at1 क्यूब, और y बराबर माइनस t2x प्लस 2at2 प्लस at2 क्यूब, ठीक है। आप इन दोनों को सॉल्व करके जब y भाई x के ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ रख देना, तो x की वैल्यू निकल आएगी, वो ये आ जाएगी, और फिर x की वैल्यू वापस रख दोगे तो y की वैल्यू निकल आएगी। चलो बच्चों, इसको नोट कर लो, और मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। चलो नोट कर लो बच्चों। तो देखो बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स ड्रॉन एट द पॉइंट्स 1,2 एंड 9,6 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो जो मैंने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि दो पॉइंट पर नॉर्मल खींचते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसी पर बेस्ड ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो, इसमें जो दिया हुआ है, दो पॉइंट दिया हुआ है पैराबोला के ऊपर, वो दोनों पॉइंट्स क्या क्या हैं? एक है 1,2 और दूसरा पॉइंट क्या है? 9,6, ठीक है। इन दोनों पर नॉर्मल खींचा गया, तो ये इन दोनों नॉर्मल्स ने एक दूसरे को जहां पर काटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स ड्रॉन at the points 1,2 and 9,6 on the parabola y square is equal to 4x, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे 4a बराबर 4, तो जाहिर सी बात है a की वैल्यू तो 1 के बराबर है। तो ये जो पॉइंट R है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? आप लोगों को पता है a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2 और माइनस ऑफ a t1 t1 प्लस t2। फटाफट इसमें वैल्यूज रख दीजिए, आपको आसानी से पॉइंट R मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा? देखो, a की वैल्यू तो 1 है, ठीक है, तो पॉइंट R कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसमें a बराबर 1 और t1 स्क्वायर। तो अब ये देखो, इसका t क्या है और इसका t क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का पैरामीटर्स पहले निकाल लेंगे। तो पॉइंट P के लिए 2a t1 बराबर 2, तो t1 बराबर 2/2 इंटू 1 बराबर 1, ठीक है, t1 की वैल्यू निकल गई। और ऐसे ही t2 के लिए 2a t2 बराबर 6, तो t2 बराबर 6/2 इंटू 1 और दैट इज इक्वल टू 3। समझ में आ रही बात? तो t1 की वैल्यू 1 है और t2 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 रख देना और यहाँ पे 3 रख देना है। तो 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस 1 इंटू 3 और प्लस 2, और दूसरी तरफ माइनस ऑफ a की वैल्यू तो 1 के बराबर है, तो माइनस ऑफ 1 इंटू t1 की वैल्यू क्या है? 1, और t2 की वैल्यू 3 और यहाँ पर 1 प्लस 3, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों? तो ये कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट R का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलो, और ये इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? देखो, इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 9, 10, 13, 15, ये 15 कॉमा, और ये कितना जाएगा? ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है, -12, ठीक है। 15 कॉमा -12, तो ये वाला जो पॉइंट है वो 15 कॉमा -12 आ रहा है।
तो जब कभी आपको दो जगह पर दो पॉइंट दिए हुए हों और उन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचना हो, नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना हो, तो नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस फार्मूले से आता है और आप लोग इस फार्मूले का यूज़ करके बड़े आसानी से पॉइंट निकाल लोगे। समझ में आ रही बात? तो बच्चों इसको भी जल्दी से नोट कर लो और फिर इसके बाद मैं एक लोकस वाला क्वेश्चन कराता हूँ पैराबोला में, नॉर्मल के इंटरसेक्शन बेस। ठीक है, इस पॉइंट का लोकस निकालना होगा, तो कैसे करते हैं वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं लेता हूं उस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो बच्चों ये एक लोकस का क्वेश्चन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स पर बेस्ड है। जो क्या लिखा हुआ है, लेट T1 एंड T2 आर द पैरामीटर्स ऑफ टू पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x सच दैट T1 T2 बराबर 5। दो वेरिएबल पॉइंट्स ऐसे हैं पैराबोला पर जिनके पैरामीटर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 5 रहता है। ठीक है, तो फाइंड द, जैसे मान लो एक पैरामीटर 1 है तो दूसरा वाला 5 है, एक है 1/2, अगर मान लो किसी पॉइंट पर पैरामीटर 1/2 है तो दूसरे वाले पॉइंट का जो पैरामीटर है वो 10 होगा, ताकि 1/2 और 10 मिलकर मल्टीप्लाई होकर के 5 आ जाए। तो दो पॉइंट्स ऐसे हैं, दो वेरिएबल पॉइंट्स ऐसे हैं एक पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4x पर कि उन दोनों वेरिएबल पॉइंट्स के पैरामीटर का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 5 आता रहेगा। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स ड्रॉन एट दीज पॉइंट्स। इन ऐसे दो पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचा जाता है तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका लोकस निकालना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो पॉइंट हैं पैराबोला के ऊपर, ये दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स का जो प्रोडक्ट है वो 5 है। ठीक है, तो ये पॉइंट है क्या, a T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1, और ये पॉइंट क्या है a T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2। ठीक है, इन दोनों पर नॉर्मल खींचा गया और पॉइंट R पर नॉर्मल्स ने एक दूसरे को काटा और इन दोनों के पैरामीटर्स में ये रिलेशन दिया हुआ है T1 T2 बराबर 5। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, T1 T2 बराबर 5 दिया हुआ है। ये इन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स का रिलेशन है बस। ठीक है, तो पॉइंट R का लोकस निकालना है। देखो अगर पॉइंट P और Q अपनी लोकेशन बदलते हैं, अगर ये दोनों अपनी लोकेशन बदलते हैं पर T1 T2 बराबर 5 रहता है, जैसे ये और दूर चला जाए, T2 की वैल्यू और बढ़ जाए और T1 की वैल्यू और घट जाए, तो ये जो पॉइंट होगा कहीं और भी आएगा। तो इसी तरीके से मतलब T1 T2 इन दोनों के पैरामीटर्स का जो रिलेशन है, इन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स का रिलेशन, अगर T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है ये रिलेशन T1 T2 बराबर 5 बना रहे लगातार, इन दोनों पैरामीटर्स, इन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स का रिलेशन T1 T2 बराबर 5 अगर लगातार बना रहता है, तो इस पॉइंट का मतलब इन दोनों की लोकेशन चेंज होने पर पॉइंट R का भी, जो पॉइंट R है ना, इस पॉइंट R की भी लोकेशन लगातार चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो पॉइंट R का हमें लोकस निकालना है तब जब T1 T2 बराबर 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट R का लोकस कैसे निकालें, तो देखो यहां पर H बराबर क्या होगा, इसका क्वांटिटी आपको पता है ना, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, a गायब कर दिया, क्यों, क्योंकि 4y स्क्वायर बराबर 4x है ना, तो y स्क्वायर बराबर 4x है, तो 4a बराबर 4 भाई तो a बराबर 1 हो जाएगा ना यहाँ पर। ठीक है, तो 4a बराबर 4 है तो a बराबर 1, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर a गायब कर दिया। तो h बराबर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस T1 T2 और T1 प्लस T2। ठीक है, माइनस a T1 T2 था ना, तो a की वैल्यू 1 है, तो h की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले फार्मूले से हमने इसे निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये देखो कि जो है T1 और T2 हमें गायब करना है। यहाँ पर T1 T2 जब तक गायब नहीं होगा तब तक आंसर नहीं आएगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया था ना कि जब कभी आप लोकस की प्रॉब्लम को सॉल्व किया करिए तो उसमें ध्यान दिया करिए कि h और k के अलावा कोई भी बदलता हुआ वेरिएबल या जो है ये नहीं होना चाहिए। तो h और k के अलावा तो T1 और T2 खूब बदल रहे हैं, तो T1 T2 बराबर 5 होने पर ये थोड़ी कहा जा रहा है कि T1 और T2 फिक्स हो गए। T1 T2 फिक्स नहीं है, पर हाँ T1 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो 5 के बराबर बना हुआ है। तो T1 और T2 का जो प्रोडक्ट 5 के बराबर बना हुआ है तो पक्की बात है T1 T2
बदल भी रहे होंगे, तो T1 T2 बदल रहे हैं, मतलब H और K के साथ जो T1 और T2 लगा हुआ है, T1 T2 लगातार बदल रहा है। तो अब हमें कुछ ऐसा करना है कि H और K में रिलेशन आ जाए और T1 और T2 गायब हो जाए। मेन हमारा जो बेसिक है कि हमें T1 और T2 को गायब करना है, H और K के अलावा कोई भी और बदलता हुआ चीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो फार्मूला था H और K का, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट था उसमें a बराबर 1 रख करके हमने तुरंत H और K की वैल्यू लिख दी। एब्सिसा ये होना चाहिए और ऑर्डिनेट ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं T1 और T2 गायब कैसे करता हूं। तो देखो T1 T2 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर और प्लस 5 प्लस 2 मतलब 7। ठीक है, और K बराबर क्या हो जाएगा -5 और यहां पर T1 प्लस T2। समझ में आ रही बात, ये कर दिया, थोड़ा सा और सिंपल कर दिया क्योंकि T1 T2 बराबर 5 दिया हुआ था। तो जितना हो सकता है उतना हम इसको सिंपल पहले कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसा इसमें गणित लगाओ कि ये T1 T2 दोनों गायब हो जाएं। तो उसके लिए किसका स्क्वायर कर दें, नीचे वाले का स्क्वायर कर दें कि ऊपर वाले का स्क्वायर कर दें। तो देखो नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आएगा हमारे पास, देखो K स्क्वायर बराबर आ जाएगा, अगर मैं नीचे वाले का स्क्वायर करता हूं K स्क्वायर बराबर आएगा 25 T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2T1 T2। समझ में आ रही बात, मैंने इसका सीधा सीधा स्क्वायर कर दिया। ऐसा करने पर हम T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो K स्क्वायर बराबर कितना आएगा 25, इसकी वैल्यू यहां से निकाल के रख लो। तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बराबर H-7, तो H-7 और प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, ये 5 दिया हुआ था, ध्यान दो, T1 T2 बराबर 5। तो कुल मिलाकर के हमें किसी तरीके से T1 और T2 को गायब करना पड़ता है। H और K के अलावा कोई बदलता हुआ चीज नहीं होना चाहिए, कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। उसी वेरिएबल को हटाने के प्रोसेस में हम लोकस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बस ये रिलेशन आ गया। अब इसमें कहीं पर T1 T2 नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, K स्क्वायर बराबर 25 इंटू कितना आ रहा है 25 इंटू H प्लस 3 आ रहा है, और हमारा जो आंसर हो जाएगा Y स्क्वायर बराबर 25x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा लोकस का आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना था, T1 और T2 दो पॉइंट दिए हुए थे, मतलब दो पॉइंट के P और Q, दो पॉइंट्स के जो है वो पैरामीटर्स दिए हुए थे, और इन दोनों पैरामीटर्स में, इन दोनों पॉइंट्स के पैरामीटर्स में क्या रिलेशन दिया हुआ था, T1 T2 बराबर 5, और इन दोनों पॉइंट्स पर नॉर्मल खींचा गया। इन दोनों नॉर्मल्स ने एक दूसरे को जहां पे काटा उस पॉइंट का हमें लोकस निकालना था, तो हमने उसको H, K कह दिया। चूंकि फार्मूला हमने याद कर रखा था, H और K की वैल्यू हमें पता है, तुरंत हमने लिख दिया। अगर ये याद रहता है तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, और बहुत आसानी से हम फिर आगे बढ़ जाते हैं। नहीं तो फिर पता चला इन दोनों लाइंस को सॉल्व करो तो लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग ये याद रखिएगा, H बराबर A इंटू T1, यहाँ पर A की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर A नहीं लिख रहा हूँ। तो A इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 H की वैल्यू होती है, K की वैल्यू -A T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। और H और K की वैल्यू जब लिख लिया हमने, T1 T2 बराबर 5 दिया हुआ था, थोड़ा सा इजी कर लिया हमने कि T1 T2 बराबर 5 रखने पर ये कितना आसान हो सकता है, यहाँ तक आया। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर ऊपर से H-7 रख देंगे, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। तो K स्क्वायर बराबर 25, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 आ गया। और फिर यहाँ पर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठा करके H-7 उठा के वहाँ पे रख दी, और T1 T2 बराबर 5 दिया ही हुआ था, और बड़े आसानी से इसका आंसर H और K के फॉर्म में आ गया, मतलब H और K में रिलेशन आ गया। और फिर K बराबर हमने Y रख दिया, H बराबर हमने X रख दिया, हमारा आंसर फाइनल हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आप लोगों को सारी बातें बता दी, T के फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन को कैसे लिखते हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं, बाय बाय।